नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार मुद्दा है भारत अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ विवाद, जिसकी डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, पीयूष गोयल चाहे जितना सीना ठोक ले, मेरी बात लिख लीजिए, मोदी ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन के सामने चुपचाप झुक जाएंगे। इसी दौरान नेशनल हेराल्ड केस में भी लगातार सुनवाई जारी और इसी कड़ी में ईडी ने 2 दिनों की सुनवाई में कई अहम सबूत अदालत में पेश किए, जिसके बाद सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पक्ष रखा। राव एवेन्यू कोर्ट में सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, अगर टाटा या बिरला ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया होता, क्या तब भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता? जब राजनीति पहले आती है और कानून आखिर में आता है तो यही होता है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी की भी एंट्री टैरिफ विवाद में हो गई है। क्या वो समस्या को सुलझाने के लिए या इसे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, समस्या राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा तो वो सुलझाएंगे भी नहीं। वो तो समस्याओं को उलझा कर किसी तरीके से एक ऐसा चाहते हैं आधार जिसके कारण ये लगे कि देखो भारत हार रहा है जी, मोदी हार रहे हैं, ट्रंप जीत रहा है, अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बना दिया, भारत कमजोर देश महसूस हो रहा है। ये इस बात के लिए कभी ये नहीं कहे कि अमेरिका की दादागिरी है ये, और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने, जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उसने जिस तरीके से टैरिफ पर भारत के साथ समझौता किया है वो सही नहीं है। आगे भी भारत को इस पर मजबूती से खड़ा रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो ये नहीं कहा, भारत की तरफ से तो ये नहीं कहा गया है कि 26% टैरिफ लगाने की जो बात अमेरिका ने कही है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। नेगोशिएशन हो रहा है। ये इनके आका चीन जिसके इशारे पर बात करते हैं, जिसके साथ इतने डील होते हैं, चीन के ऊपर 5 गुना ज्यादा टैरिफ लगाया गया, 125% का नेगोशिएशन उसके साथ भी हुआ। चीन के प्रतिनिधि भी अमेरिका गए, नेगोशिएशन होता रहा और फिर एक डील हुआ कि कितना होना चाहिए, और चीन और अमेरिका के साथ जो व्यापार हैं वो आगे उसी डील के अनुसार होंगे। भारत सरकार भी नेगोशिएशन कर रही है। अगर एक जिद्दी व्यक्ति ने मान लिया है कि नहीं नहीं हमें अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हुए व्यापार वाणिज्य को ही खत्म कर देना है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम उसी तरीके से अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं जैसे अमेरिका या ट्रंप अपना इंटरेस्ट देख रहा है। तो जिस तरीके से पीयूष गोयल ने कहा, पीयूष गोयल ने अमेरिका के लिए कहा, ये राहुल गांधी के लिए नहीं कहा था, अमेरिका के लिए कहा कि अमेरिका के दबाव में ना हम झुके हैं ना हम झुकने वाले हैं। अमेरिका ने दबाव दिया था रूस यूक्रेन के युद्ध में भी, और रूस से हमारे तेल और गैस लेने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, हम तो नहीं रुके, ना अमेरिका का दबाव झेला। ये सरकार पिछली सरकारों की तरह नहीं है जो अमेरिका के दबाव में आकर फैसले लेते रहे। ये पीयूष गोयल ने अमेरिका को चैलेंज किया, परेशानी राहुल गांधी की हो गई और कह रहे हैं लिख लो, ये लिख कर ले लो, मेरी बात को समझ लो। ये लिख कर देते थे चुनाव से पहले भी कि अगर इस बार मोदी सरकार वापस लौट गई तो राजनीति ही छोड़ देंगे। ये लिख कर तो देते थे कि इस बार तो कांग्रेस जीत कर रहेगी। हर चुनाव में ये गारंटी देते हैं, लिख कर देते हैं कि लिख कर ले लो, और उसके बाद ये लिखावट उनकी जो होती है वो ट्विटर से भी गायब हो जाती है, पन्नों से भी गायब हो जाती है, और फिर नया लिखने के लिए तैयार बैठे हुए रहते हैं। तो अमेरिका को चैलेंज किया गया, राहुल गांधी को तकलीफ लगी। क्यों लगी तकलीफ? आपको तो उसमें भारत के मंत्री की, वाणिज्य मंत्री हैं, भारत सरकार की नीति की सराहना करनी चाहिए, या फिर यह बोलना चाहिए कि भारत को इसमें झुकना नहीं होगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि मार्क माय वर्ड्स, किस बात के लिए मार्क करें? कि मोदी इस बार भी ट्रंप के सामने झुक जाएंगे, जैसे मोदी ने पहले कई मामले में ट्रंप के साथ सामने झुकने का रिकॉर्ड बनाया है। आज तक एक भी ऐसे डील हुए, समझौते हुए, जिसका उदाहरण राहुल गांधी दे दे 2014 के बाद से अब तक, कि जिसमें अमेरिका के सामने भारत झुक गया है, या फिर वाणिज्य व्यापार हो, स्ट्रेटेजिक पोजीशन हो, सैन्य मामले हो, डिफेंस डील हो, कोई भी ऐसी डील हो, अगर अमेरिका के सामने झुकना होता
तो आज हमारे पास S-400 नहीं होता, बल्कि अमेरिका का थार्ड होता, जो कि अमेरिका ने बार बार दबाव बनाया, नहीं मेरे ही एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लो। जब हमारे एक्सपर्ट ने कहा थार्ड से बेहतर है S-400, तो भारत ने S-400 लिया। अगर आज अमेरिका के सामने झुकना होता तो हमारे पास राफेल नहीं होता, राफेल की जगह पर F-18 होता। अमेरिका तो कह रहा था कि हमारा F सीरीज लो, F-18 ले लो, F-16 ले लो, उससे ज्यादा F-35 ले लो, कोई भी ले लो, हम बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, अमेरिकन नहीं चाहिए, हमें फ्रांस का राफाल चाहिए, तो हमने राफाल लिया। आज तक कृषि डील की बात हो, कृषि जो एग्री प्रोडक्ट के बात चलती है कि अमेरिका अपने फार्मर्स को जो ग्रीन सब्सिडी देती है, इनडायरेक्ट सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी के कारण वहां जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं मार्केट में, और उसके कारण दूसरे देशों को परेशानी होती है। हमने भी सब्सिडी जारी रखा। ये WTO में जाकर लड़ रहा था, लेकिन फिर भी हम झुके नहीं। और यही WTO में कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका पेटेंट अमेरिका ने भारत से छीन लिया, और उसके लिए पहले की कांग्रेस की सरकारें कुछ कर नहीं पाई जी। तो ये राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि भारत को इसमें मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ये डील कैंसिल हो जाए। राहुल गांधी तो अपनी लॉबिंग इसलिए कर रहे होंगे कि अमेरिका में जो इनके लोग हैं, इनके संपर्क के लोग हैं, सीनेटर हैं, कांग्रेसमैन हैं, ये सारे लोग इस बात की लॉबिंग में लगे कि नहीं नहीं, अमेरिका अपना टैरिफ रेट कम नहीं करेगा। ये 9 जुलाई का डेडलाइन नहीं है। पीयूष गोयल ने यही कहा कि ये डेडलाइन से काम नहीं चलेगा, ये डेडलाइन आते जाते रहेगा। 9 जुलाई की जगह 9 अगस्त हो सकता है। ये अमेरिका सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो बढ़ाए घटाए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के सामने हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। हमारे लिए जरूरी है तो हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, हम अपने स्टील इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, हम अपने देश के लोगों के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे यहाँ, उसके इंटरेस्ट के बात सोचेंगे कि अगर अमेरिका चाहता है कि उसका सामान हमारे मार्केट में ऐसे ही धड़ल्ले से बिके, जैसे कि इन लोगों ने शुरुआत की थी, ये जो कल्चर चल रहा था वॉलमार्ट कल्चर, और भारत में वॉलमार्ट के एंट्री के लिए कांग्रेस ने शुरुआत कर दी थी कि वॉलमार्ट यहाँ पर आ जाए, और उसके कारण जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो प्रभावित हो रहे थे क्योंकि वो सस्ते प्रोडक्ट लाते। तो उस समय इन लोगों को विरोध का सामना किसका करना पड़ा था? विपक्ष के पार्टियों का ही, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। वॉलमार्ट को आने से रोकने वाले इन्हीं लोगों में से थे, लेकिन उस समय इनको नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं दिख रही थी। आज राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसका सीधा मतलब है कि ये एन केन प्रकार कोशिश करेंगे। हालांकि ट्रंप प्रशासन में इनकी पकड़ कमजोर है। अगर ये बाइडेन प्रशासन होता तो इनकी पकड़ मजबूत थी। ये चाहते कि भारत के साथ डील कैंसिल हो, और फिर भारत में हम ये बताने की कोशिश करें कि देखो मोदी की सरकार ये डील नहीं करवा पाई। ये डील तो होगी, ट्रेड डील लॉक होना ही है, ट्रंप ने भी बोला है, और उसका भी इंटरेस्ट है भारत के मार्केट में। तो इसलिए अगर अचानक से उसकी शर्तें मानकर 2 दिन में डील कर लें तो फिर इसके साथ समस्या होगी भारत के अंदर, उसमें भी राहुल गांधी को परेशानी होगी। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि नेगोशिएशन के टेबल पर आप भी आओ, हम भी आते हैं, और जब तक हमें ये नहीं लगेगा कि हमारा मार्केट सुरक्षित है, हम ये विकसित देशों के साथ ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करते रहेंगे ताकि हमारे प्रोडक्शन का क्षेत्र खत्म हो जाए। एक तरफ तो राहुल गांधी कहता है कि हम प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहे हैं, मेक इन इंडिया फेल हो रहा है, तो प्रोड्यूसर बनेंगे कैसे जब हम दूसरे देश के सामान लाला कर यहाँ डंप करते जाएंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो ये राहुल गांधी की अपनी समस्या है जिसका जवाब मिल रहा है कि हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं और राहुल गांधी जैसे लोग एंटी नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, अराजकता का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। इनको समस्याओं से एनर्जी मिलती है। भारत में जितनी समस्या होगी उससे राहुल गांधी को एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल, समस्याएं तो इनके साथ काफी सारी खड़ी है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने जो सबूत और दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे
वहां पर अब अभिषेक मनु सिंघवी ने भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पक्ष रखा, लेकिन जो दलीलें दी हैं, क्या वो दलीलें सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने के लिए? देखिए, कोर्ट ऐसा नहीं है कि गुमराह हो जाएगा। गुमराह दलीलों से नहीं कर सकते ये लोग, ना अभिषेक मनु सिंघवी कर सकते हैं दलीलों से। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें जज को गुमराह नहीं कर सकता। हां, ये अलग बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दलीलों के बगैर कोर्ट के बाहर। ये इन लोगों के अपने तरीके हैं। जैसे नेशनल हेराल्ड के मामले में इन लोगों ने कहा, सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, ये कह रहे हैं कि अगर टाटा बिरला ने इसका अधिग्रहण किया होता तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर टाटा बिरला ने अधिग्रहण किया होता एजेएल की प्रॉपर्टी का, तो एजेएल की प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू देखा जाता कि कितनी मार्केट वैल्यू है। और उसके बाद ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम तो लोन के निपटारे के लिए अधिग्रहण किए हैं, तो लोन के निपटारे के लिए अधिग्रहण करना होता तो इसकी नीलामी होती तो 2000 करोड़ रुपया होते, और 2000 करोड़ में से 90 करोड़ का लोन दे दिया गया होता। कितना बचता? फिर भी 1900 करोड़ रुपया तो बचता। लेकिन आपने क्या किया? 90 करोड़ का लोन, वो भी आपका पैसा नहीं, पैसा कांग्रेस पार्टी का। दूसरी तरफ आपने एक नई कंपनी बनाई, यंग इंडियन, और उसमें क्या किया? आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, और उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर उससे भी आपने चंदे लिए, उसका कीमत कर दिया 50 लाख। चंदा ले लेकर 50 लाख रुपया चुकता किया, और उसमें इसके 99% शेयर आपने हड़प लिया, उस कंपनी के नाम करवा दी। लोन चुकता कौन करवाया? क्या 50 लाख में 90 करोड़ का लोन चुकता हो गया? ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने ये जो कांग्रेस का लोन माफ करवाया, ये कांग्रेस क्या कोई बैंकिंग सिस्टम थी? आपने नहीं माफ करवाया, बल्कि आपने कॉन्स्पिरेसी की। कांग्रेस का पैसा मतलब देश के लोगों का पैसा, जिसने चंदे दिए। आपका कौन सी अथॉरिटी हो जाती है? जिन लोगों ने चंदे दिए थे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए दिया था, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं दिया था। तो इसलिए ये जो थोथरे तर्क हैं, जिस तरीके से बातें कही जा रही है, वो केवल इस बात के लिए है कि मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज हट जाए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये मान रहा है, ये अभिषेक मनु सिंघवी फंसा रहा है इस मामले में। लेकिन लगता है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लग गया तो गिरफ्तार करके जेल भेज देगा, उसमें तो जमानत भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अब तक तो सिर्फ मामला कि यह कॉन्स्पिरेसी का है, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने शुरुआती दौर में कहा था, ईडी को देने के पहले, सीबीआई को सौंपने के पहले, कि यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिखता है कि एक कंपनी बनाई जाती है, उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरी कंपनी को हड़प लिया जाता है। और चूंकि 1 साल के अंदर ये होता है, 2010 में कंपनी बनती है और 2011 तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यानी दिसंबर में राहुल गांधी और जनवरी में सोनिया गांधी, ये दोनों डायरेक्टर बनते हैं, और उसके बाद वही कंपनी है जो उस कंपनी के एक्वायर कर लेती है, अधिग्रहित कर लेती है, जो कंपनी के ऊपर कांग्रेस का लोन है। तो ये चारों तरफ से जो 60 गांठ दिखती है, ये एक साजिश दिखती है कि ये पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई थी एक कंपनी को हड़पने के लिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ईडी आई तो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लग गया कि ये पैसे की हेरफेर हुई है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज हटाने के लिए टाटा बिरला डालमिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होना है। जो दस्तावेज सामने हैं कि पैसे कहां कहां से आए, कैसे गए, किनके नाम से शेयर किस रूट से गया, और जब से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो ये सोनिया गांधी की तरफ से ये कह रहे थे, राहुल गांधी की तरफ से, कि यंग इंडिया का तो प्रॉफिट लिया नहीं जा सकता, सिर्फ डिविडेंड लिया जा सकता है। तो भाई डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। आप डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं ले रहे, डिविडेंड के माध्यम से ले रहे हो, तो वो भी तो प्रॉफिट कमा रहे हो जी। उसके कीमत बढ़ेंगे, और वो तो इंश्योर है, सिक्योरिटी है, उसमें सिक्योरिटी है कि नहीं उसमें तो पैसे बढ़ेंगे ही, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अब कोई बिजनेस नहीं करती, बल्कि वो केवल प्रॉफिट लेने के लिए एसेट ऐसा बनाया गया है जो 4-4 बिल्डिंगें हैं, चारों का रेंट आता है करोड़ों में, तो करोड़ों में प्रॉफिट है आपका साल का। तो ये अब ऐसे फंस चुके हैं कि ट्रायल कोर्ट से जैसे ही अभी ये कंक्लूजन हुआ है, लिफाफे में बंद हो गया, अब ये अपने तर्क दे दें, लेकिन कोर्ट का फैसला आएगा और उस फैसले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नपना लगभग तय है।
इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईडी के सबूतों से गांधी परिवार डरा और घबराया हुआ है। जिस तरह से सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी हैं, वो बता रही है कि गांधी परिवार का बचना मुश्किल है। वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल हैं कहां, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव नजर आ रहे हैं और टैरिफ का मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी भी खामोश है। क्यों राहुल गांधी को लेकर इतनी सतर्कता बरती जा रही है, ये भी सवाल बना हुआ है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।